चलो, तो आज का कॉन्सेप्ट किस पे है? आज का कॉन्सेप्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस तो चल ही रहा है। आज का यूजुअल टाइम और यूजुअल स्पीड करके एक कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे। क्या होता है यूजुअल टाइम, क्या होता है यूजुअल स्पीड, ठीक है। और फिर उससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसकी एक लैंग्वेज आप समझो, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। होता क्या है, सपोज किसी स्पीड से कोई चल रहा है, ठीक है, या कोई वाहन या कोई भी चीज़ किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है। अगर हम कभी कभी ऐसी बात बोलते हैं कि अगर 2-3 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा लेते, या मतलब 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा देते तो इतने पहले पहुंच जाते, या बोलते हैं कि अगर इतना कम कर लेते तो इतना लेट हो जाते। इस तरीके की बात आती है ना। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाए, ठीक है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालें। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्या होता है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन देख के हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा एस रहेगा और डेल्टा टी रहेगा। कि भाई अगर कुछ स्पीड एक्स स्पीड अगर बढ़ा लेते तो टाइम, ठीक है, थोड़ा कम लगता, देखो। और अगर इतनी स्पीड अगर एक्स स्पीड से कम हो जाते या वाई स्पीड से कम हो जाते तो इतना टी टाइम मतलब ज़्यादा या लेट हो जाते, लेट या अर्ली वाला केस हो जाता है ना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। अगर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो आपके सामने एक आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है यूजुअल स्पीड का, यूजुअल स्पीड का, और ये आएगा यूजुअल टाइम का, ठीक है। हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके यूजुअल स्पीड निकालेंगे और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके यूजुअल टाइम निकालेंगे, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को बताता हूँ आपको, फिर इसके बाद अपन लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, ठीक है। किसी एक स्पीड पे उसने कोई डिस्टेंस कवर कर ली, कोई डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस भी नहीं पता, ठीक है। कोई स्पीड है, हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। कोई डिस्टेंस कवर करी कुछ स्पीड से, ठीक है। अब बात क्या है, अब वो बोलते हैं अगर 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 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड की बात हो रही ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर ज़्यादा रखता हो तो क्या होता है, उसे 40 मिनट कम लगते, ठीक है, कम लगते। अब अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड रखता तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते। यही तो है, यही तो है, ठीक है। हमारे पास डेल्टा एस है, हमारे पास डेल्टा टी है, देख लेना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करना था उसे, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा रखता वो, ठीक है, क्या रखता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ज़्यादा स्पीड रखता तो कितने उसे लगते, 40 मिनट कम, 40 मिनट्स अर्ली, मतलब पहले पहुंच जाता वो, है ना, ठीक है। अगर उसे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर कम रखता वो, तो कम के लिए लो का साइन और 2 किलोमीटर पर आवर अगर रखता तो क्या होता, वो 40 मिनट लेट हो जाता वो, हाँ या ना, ठीक है। क्या हमें ये पता है, ये पता है, डायरेक्ट हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना, हाँ, गलत, ठीक है। ये अगर लगा देंगे, यही मोस्टली हम क्या सोचते हैं, ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें उन्होंने ये बोला है कि वो अगर ज़्यादा रखता, मतलब कोई स्पीड होगी, उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, या कोई स्पीड होगी उससे अगर 2 किलोमीटर पर आवर कम रखेगा। बटा एक्चुअल चीज़ है ही नहीं, एक्चुअल चीज़ है क्या।
अगर रखता तो 40 किलोमीटर पहले पहुंच जाता, अगर रखता तो 40 किलोमीटर लेट पहुंच जाता। हमारे पास यूजुअल स्पीड नहीं है, हमारे पास यूजुअल टाइम भी नहीं है। टाइम क्या पता है हमें कि कितना टाइम कम लगता, कितना टाइम ज़्यादा लगता, ऐसा तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। और कितना टाइम था, हमें तो ये पता है कि कितना टाइम ज़्यादा लगता, कितना टाइम कम लगता। कितने में से कुछ पता है क्या? टाइम लगा कितना ये भी तो बताओ, नहीं पता। स्पीड थी कितनी ये भी तो बताओ, नहीं पता। अब होगा क्या, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूजुअल टाइम और यूजुअल स्पीड। सुनना, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू ये पक्का है। तो अगर हमें एक्चुअल स्पीड मिल जाए, एक्चुअल टाइम मिल जाए, तो हम डिस्टेंस निकल आएगी हमारी कि नहीं? निकल आएगी पक्का। तो एक्चुअल स्पीड निकाले, यूजुअल स्पीड निकाल ले, ठीक है। यूजुअल स्पीड पहले यूजुअल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। यूजुअल टाइम का मतलब जो टाइम जो चेंज हुआ है, ये देख रहे हो आप मेरी बात, क्या चेंज हुआ है? 40, और ये क्या हुआ है? 40। इसको भी मल्टीपल कर दो, ठीक है। हाँ रुक जाओ, क्या करोगे? 40 को मल्टीपल कर दिया। अब क्या करोगे आप? आपको क्या निकालना होगा? अब अपन लोगों को निकालना होगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस। तो 3 × 40 और 2 × 40, ठीक है। 3 × 40 और 2 × 40, तो कितना हुआ? अब एक चीज दिखाइए मुझे, 3 × 40 माइनस 2 × 40। देखो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, इसमें 40 कॉमन आ रहा है, 3 - 2 1, तो क्या बचेगा? 40 × 1 40 ही तो हुआ। तो 3 40 में से 2 40 निकाल लो तो एक ही 40 तो बचेगा। तो क्या इसे डायरेक्ट 40 लिख दे? लेकिन नहीं, अभी क्या है, इसे 3 × 40 2 × 40 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखने में पता चलता रहे, क्योंकि आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना तो इसे इस तरीके से रखना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। और क्या लिखोगे इसे? क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीपल का, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस। अब क्या करोगे? इसमें मल्टीपल किससे करोगे? अभी क्या हुआ, ये क्या है, ये जो टाइम है ना आपका, ये अर्ली और ये लेट वाला, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करोगे? चेंज इन स्पीड से मल्टीप्लाई, जो क्या होगा? डेल्टा एस, ठीक है। अभी ध्यान रखना, अभी थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को बोरिंग टाइप का लग रहा हो, लेकिन अभी ठीक लगेगा। डेल्टा एस, एक बार बताइए मुझे, अभी आप लोग याद करो कि अर्ली और लेट वाले केस में क्या करते थे अपन लोग? प्लस। तो ये भी तो एक फास्ट और स्लो वाली है, तो इसमें भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करो तो क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, हो गया। अब स्पीड की बात करते हैं, स्पीड पहले देखो टाइम में क्या किया था? दोनों टाइम का मल्टीपल किया था। स्पीड में क्या करेंगे? दोनों स्पीड का मल्टीपल करेंगे, तो 3 × 2। और इसमें डेल्टा एस का मल्टीपल किया, इसमें क्या करेंगे? डेल्टा टी का। अर्ली लेट वाला केस है तो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 80, ठीक है। और अब मुझे एक चीज बताओ, जो क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस है जो नीचे आता है, ठीक है, इसे यहां लिख दें, क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, ठीक है। और यहां भी क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 40 × 3 माइनस 2 × 40, ये क्या हो जाएगा? 3 × 40 माइनस 2 × 40, तो क्या बचा? ये 40 2 2 2 4, 4 2 4 3 12 स्पीड निकली ना, किलोमीटर पर आवर। ये इसकी यूजुअल स्पीड है। अब देखते हैं, एक 40 इस 40 से कैंसिल हो गया, 40 × 5 क्या हो जाएगा? 5 4 20,
तो 200 क्या निकलेगा, मिनट्स, टाइम निकल रहा है ना, ये मिनट्स में था इसलिए मिनट्स में निकला। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 200 है ये टाइम। अच्छा ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट्स में है, तो क्या करेंगे अपन लोग 60 से डिवाइड, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स आ गया और ये क्या हो जाएगा 40 क्या, वेरी गुड, ठीक है।